हेलो दोस्तों, मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत करता हूं आपके इस करंट अफेयर के सेशन में। तो जैसे कि ज़्यादा मिनट का होता नहीं, हम लोग सिर्फ 10 मिनट की हम लोग सीरीज चला रहे हैं। उसमें जितने भी जो प्रमुख हैं, जो कौन क्या में प्रमुख है, उनको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आज उसी सीरीज में लेके आज आया हूँ कि प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। ओके, तो चलिए बिना देरी के हम लोग सेशन क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा आप लोग अपना काम करिए और मैं अपना करता हूँ। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं। यहाँ पे अध्यक्ष हैं कौन? नीति आयोग के। सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री साहब होते हैं किसके? नीति आयोग की अध्यक्ष। तो यहाँ से अभी आपका ये कल का रिवीजन है, थोड़ा सा बैक जा रहा हूँ, लेकिन आपको बताना है कमेंट में कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक, ये कौन है? सुमन कुमार बैरी। कौन है? बैरी। ओके, अध्यक्ष क्या है? प्रधानमंत्री, लेकिन उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के कौन है? बैरी साहब। कौन है? बैरी साहब। ओके, फिर है सीईओ किसके? नीति आयोग के। तो ये कौन है? वी बी आर सुब्रमण्यम। ओके, वी बी आर क्या है? सुब्रमण्यम। अब सीईओ को कैसे रिलेट करोगे? सीईओ हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो सी का पहला लेटर उठाना, यहाँ सुब्रमण्यम से अटैच करिएगा। ठीक है, समझ में आया? और बैरी का क्या करोगे? जो उपाध्यक्ष है किसके? नीतियों के। अब जाहिर सी बात है, नीति कब बनाई जाती है, इसको कैसे रिलेट करोगे? तो जो हमारे बैरी होते हैं, दुश्मन होते हैं, उन्हीं को मात देने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? नीतियाँ बनाते हैं। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, बैरी को आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं यहाँ पे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? किसके? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? सभी जानते हैं, ये पुराने हैं, नए तो है नहीं। कौन? डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। तो इसको बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, 22वें विधि आयोग कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। पहले कौन थे? तो बलबीर चौधरी के बाद कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, जो विधि का आयोग का अध्यक्ष बनेगा वही क्या करेगा? राज करेगा। ऐसे इसको रिलेट करेंगे और आसानी से याद करेंगे। ठीक है, विधि आयोग के अध्यक्ष मतलब कानून को जो विधिवत रूप से बनाएगा, ठीक है, वही क्या करेगा? राज करेगा। ऐसे इसको करके विधि आयोग करके कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ऐसे करके इसको रिलेट कर लेते हैं हम लोग। फिर देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग। ये भी पुराने हैं। कौन? रेखा शर्मा। याद करने की जरूरत नहीं, 9वें नंबर की है, इनका क्रमांक याद रखिएगा। ये भी पुराने हैं। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, अब पिछड़ा आयोग मतलब ओबीसी वगैरह होगा कोई। ठीक है, ओबीसी। तो इसमें देखिए कौन है? अहीर, गंगाराम अहीर। कौन है? गंगाराम अहीर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसको ऐसे रिलेट कर दीजिएगा। ठीक है, और अहीर जाति कहाँ पे होती है? ओबीसी में। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट है कि एसएससी के आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन? राकेश रंजन। कौन है? राकेश रंजन। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि 7वें वेतन आयोग। कौन? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर। कौन भैया? अशोक कुमार माथुर हैं। अशोक कुमार माथुर कौन है? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। ठीक, फिर अगले यहाँ नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है कि लोकपाल। अब देखिए लोकपाल, ठीक है, अब ये कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर। ठीक है, बड़ा नाम है, अजय मानिक राव खानविलकर। अब लोकपाल, ठीक है, यानी लोगों को पालेगा। इनकी कैसे कौन पालेगा? तो मानिक राव। कौन पालेगा? कौन पालेगा रे बाबा? तो मानिक राव पालेगा। कौन? लोगों को पालने का काम करेगा। कौन? तो मानिक राव। ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे, आसानी से याद करेंगे। ठीक है, फिर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। पहले कौन थे? एनके सिंह। ठीक है, अब कौन हो गए? अरविंद पनगड़िया। किसके? वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, तो कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अब अगला है यहाँ पे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो आप लोग यहाँ पे देखिए कौन है?
रवनीत कौर, कौन है भैया? रवनीत कौर। अब यहाँ पे देखिए कौर। अब बताइए मुझे वो प्लेयर का नाम बताइए, एथलीट का नाम बताइए जिसका पीछे कौर आता है। तो मतलब उसकी वो किस पे होगी? प्रतिस्पर्धा ही तो होती है खेलों में, ठीक है। तो उसमें कौन? कौर साहब हैं, क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं। अब ऐसा कौन सा प्लेयर है जो जिनके पीछे कौर लगता है? आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, एसटी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन है? हर्ष चौहान। कौन है भैया? हर्ष चौहान। अब देखिए एसटी कहाँ रहती है? जंगलों में। या आदिवासी लोग कहाँ बिलोंग करते हैं? तो जंगलों से, ठीक है। और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा उनके ट्रेंडिंग में चल रहा है बालों वाला तेल करके, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपने में ही खुश रहते हैं, यानी हर्ष रहते हैं, मतलब हंसी में अपने आप में ही क्या रहते हैं? संतुष्ट रहते हैं और खुशी रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एससी के आयोग कौन है? आयोग एससी मतलब अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवाना। किशोर मकवाना, एक मकवाना करके जाति होती है, किस पे आती है? तो एससी के अंतर्गत आती है। ऐसे आप इसको रिलेट कर लेंगे इसको भी। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये पुराने हैं, नए तो है नहीं। अरुण कुमार सिन्हा किस नंबर के हैं? तो 8वें। हो सकता है अब इनका क्रमांक पूछा जाए, अभी तक यही पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक। एक ये और एक मकवाना साहब और इसके बाद हर्ष चौहान, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो बालों के लिए, बालकों के अधिकार के लिए, बच्चों के अधिकार के लिए कौन है? तो प्रियंका कानूनगो। अब बच्चों को अधिकार का संरक्षण चाहिए ना, तो हमें कानून की सहायता लेनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे देखिए इनकी उपनाम क्या है? इनका कानूनगो। ऐसे आप इनको संबंधित करके याद कर लेंगे। राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग को कौन है अध्यक्ष इनके? तो प्रियंका कानूनगो। कानूनगो से हम इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग। अब अल्पसंख्यक आयोग कौन है? इकबाल, सरदार इकबाल। कौन है? सरदार इकबाल। अल्पसंख्यक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं, सरदार हो गया, ये मुस्लिम लोग, ये सब क्या होते हैं? अल्पसंख्यक। जैसे हो गया पारसी धर्म हो गया, ये सब क्या है? अल्पसंख्यक। तो यहाँ पे देखिए सरदार लिखा हुआ है, इकबाल। तो आप इसको ऐसे करके रिलेट करेंगे कि अल्पसंख्यक में कौन आते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए सरदार भी है और दूसरा नाम क्या? इकबाल भी है, ठीक है। ऐसे इसको संबंधित कर लेंगे। अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारतीय बोर्ड समिति, मतलब कुछ इसके अध्यक्ष हैं, ज़्यादा नहीं हमको पढ़ना क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होंगे हम उनको ही कवर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला पॉइंट है यहाँ पे जो रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं, ठीक है, या और अध्यक्ष दोनों पद पर हैं। कौन? जया वर्मा सिन्हा। अब इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? अब रेल से हम लोग चाहे इधर जाएं चाहे उधर जाएं, मतलब 1-2 स्टेशन 10-12 स्टेशन चाहे जितना भी जाएं, मतलब जाना ही पड़ता ना यहाँ जाने के लिए। तो हम लोग जाएं से क्या कर लेंगे? जया वर्मा सिन्हा को, ठीक है। फिर अगला देखिए सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है। तो कौन है भैया? माधवीपुरी बुच, ठीक है। तो लास्ट में देखिए सेबी, बी आई है ना, तो ऐसे इसको माधवी, इसको ऐसे रिलेट करके आसानी से इसको याद करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक है, मतलब जो केंद्रीय फिल्म को प्रमाण कौन करता है, ठीक है। तो रविंद्र भाकर। कौन है? रविंद्र भाकर। अब कौन है? रविंद्र भाकर। अब इसको कैसे याद करोगे? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा कि रविंद्र भाकर। अब एक भास्कर करके क्या है? तुमने बहुत सारे हीरोओं का नाम सुना होगा जिनका नाम भास्कर होगा, ठीक है, ठीक। जैसे पार्टनर मूवी में भास्कर किसका नाम है? सलमान खान का। ऐसे करके उसको रिलेट कर देंगे कि मूवियों की बात करेंगे तो वहाँ भाकर याद रहेगा। फिर अगला है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। अब यहाँ पे देखिए क्या है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। तो भाई जब कोई भी होगा उड़ेगा तो उसकी क्या उड़ेंगी? जुल्फे भी उड़ेगी, उसकी क्या होगी? साथ साथ उड़ेंगी, ठीक है। माना आपको हवाई जहाज में बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर खोल दिया जाए तो आपकी जुल्फे बहुत तेज उड़ेंगी, ठीक है। इसको ऐसे रिलेट करके आसानी से याद करेंगे। फिर यहाँ पे कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कौन है? तो रवि अग्रवाल। ठीक है, आप इसकी कमेंट बना लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको आसानी से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, इसको याद कर लें। ठीक, तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये सीरीज़ हमको क्या कंटिन्यू करनी चाहिए कि बंद कर देनी चाहिए, आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यार भरा जय हिंद।